स्टूडेंट्स हमारा आज का पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अब ये चीजें आपके लिए नहीं है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स। इस डेफिनेशन में आपके पास दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन किए हैं मैंने। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर एंड सेकंड इज रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स आपने रियल नंबर्स पढ़े में और रियल नंबर की टाइप्स भी आपने डिस्कस की थी। जैसे आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा, सेट ऑफ होल नंबर्स पढ़ा, ये सब कंबाइन करके फॉर्म करते हैं रियल नंबर्स को, जो आप डेली लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है? अब देखिए, अगर हम इन रियल नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ये आपके पास रेक्टेंगुलर अरे है, इसे हम रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं। अगर इसमें हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं, दैट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। So this is the basic definition of a matrix. Next हम मूव करेंगे इसी के एसोसिएटेड डेफिनेशन से। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये एमसीक्यू आता है मोस्टली। आपको मैट्रिक्स गिवन होता है, आपसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर बताएं, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैट्रिक्स में हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका नाम A है, लेट्स से मैट्रिक्स A is equals to एलिमेंट्स 2 3 1 and 4। अब इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखें तो उसे हम कहते हैं रोज, तो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स देखें तो उन्हें हम कहते हैं कॉलम। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? रोज, और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम्स। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये है, जो रोज है उनको डिनोट किया गया है बाय अ लेटर n, एंड सिमिलरली कॉलम्स को डिनोट किया गया है बाय अ लेटर m, एंड ऑर्डर इज इक्वल्स टू n बाय m। ऑर्डर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? n बाय m। सो एग्जांपल के तौर पर हम वही मैट्रिक्स A ले लेते हैं। अब A में देखिए कितनी रोज हैं? 1 and 2। सो नंबर ऑफ रोज क्या आ गया? 2, एंड सिमिलरली कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। तो कॉलम में कितने हो गए? 2 हो गए। इट मींस कि n की वैल्यू भी 2 है और m की वैल्यू भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा? 2 by 2। अब एक चीज का क्या रखना स्टूडेंट्स, आप इसको मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखना है। 4 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आपकी बुक की थर्ड डेफिनेशन है। बुक में इसमें लिखा हुआ है, लेट A and B are two matrices। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास A और B दो मैट्रिसेस हैं। देन A equals to B if and only if A B के इक्वल होगा कब? स्टूडेंट्स दो कंडीशंस हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो ऑर्डर ऑफ A is equals to ऑर्डर ऑफ B। इट मींस कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा कि सर ऑर्डर ऑफ A इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ B के। सेकंड में आपको कंफ्यूजन होगी। सो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 एंड 7। इसी तरह से हमने एक मैट्रिक्स लिया B जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 एंड 7। देखिए स्टूडेंट्स A का ऑर्डर क्या होगा? कितनी रोज हैं? 1 2। ओके सर, कॉलम कितने हैं? अगेन 2, तो उसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 by 2। इसी तरह से हमने B मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा विच इज आल्सो 2 by 2। अब सर फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ट्रू होगी। जी बिल्कुल ट्रू होगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये इक्वल है, बट दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपल्सरी है। जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। अब सर सेकंड कंडीशन है क्या? वो है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, इसी तरह से यहां पर भी जो सेकंड एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी 1 होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स इस तरह से एलिमेंट्स भी सेम है तो फिर सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी। अब इस केस में देखें 2 है, यहां पर भी 2 आ रहा है, सेकंड एलिमेंट यहां पर 1 आ रहा है, फर्स्ट रो का यहां पर भी 1 आ रहा है। सर बाकी एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, इट मींस कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो A किसके इक्वल होगा? A इक्वल होगा B के। दिस इज इक्वल मैट्रिक्स। अब ये तीनों डेफिनेशंस आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं और हम आप मूव करेंगे 1.1 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ें
तो वो कह रहा है राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस गिवन है, इन मैट्रिसेस के आपने ऑर्डर मेंशन करना है। देखें ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 एंड 6। आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, रोज इनटू कॉलम्स। देखिए इसमें कितनी रोज है, दे आर 2 रोज, कॉलम कितने हैं, अगेन 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 by 2। ओके सर। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स, उसी तरह से कितनी रोज है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा सर 2 by 2 होगा। सर सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 and 4। स्टूडेंट्स रोज कितनी है, देयर इज ओनली 1 रो, कॉलम कितने हैं सर 1 and 2, ऑर्डर क्या होगा 1 by 2। इसी तरह से जब हम ई मैट्रिक्स को देखेंगे, ई मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं ए डी बी ई एंड सी एफ। स्टूडेंट्स रोज देखें 1 2 and 3, कॉलम देखें 1 and 2, सो ऑर्डर क्या होगा रोज इनटू कॉलम्स। रोज आपके पास कितनी है 3, कॉलम आपके पास कितने हैं 2, तो ऑर्डर क्या होगा 3 by 2। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट्स, वो आपके पास है एच। अगेन देखिए कितनी रोज है 1 and 2, कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट्स 1 2 and 3, सो ऑर्डर क्या होगा 2 by 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसकी रिमेनिंग पार्ट्स हम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टूडेंट अगर आप पढ़ें तो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। अब आपको याद आनी चाहिए हमारी डेफिनेशन जो इक्वल मैट्रिक्स की थी, और हमने क्या डिफाइन किया था, दो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, एंड सेकंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। अगर आप अपने गिवन मैट्रिसेस देखें तो कुछ सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस को सिंपलीफाई करके लिखेंगे और उनके ऑर्डर लिखेंगे। ए मैट्रिक्स लिखा हमने, उसका ऑर्डर लिख दिया 1 by 1। बी मैट्रिक्स ऑर्डर आ गया सी डी ई एफ जी एच एंड आई जे। स्टूडेंट्स सारे मैट्रिक्स जहां पे सिंपलीफिकेशन हो रही थी, जैसे जे में सिंपलीफिकेशन हो रही थी मैंने सिंपलीफाई कर दिया, सी में सिंपलीफाई हो रहा था उसको सिंपलीफाई करके लिख दिया, और साथ में उनके ऑर्डर्स मेंशन कर दिए। अब आपने देखना है कैसे कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम आ रहा है। अगर आप ए मैट्रिक्स देखें तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 by 1। सर फाइंड करेंगे और 1 by 1 मैट्रिक्स का और कौन सा मैट्रिक्स है, और 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स कौन सा, दैट इज सी। तो ए किसके इक्वल होगा, सी के। सर हमारा आंसर आ गया। इसके अलावा देखें बी मैट्रिक्स देखें, ऑर्डर क्या आ रहा है 1 by 2। सर ऐसा और कौन सा मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 1 by 2 है, सर बी। अच्छा सर फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है, क्या सेकंड कंडीशन ट्रू है, देखते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट है बी का 3, बट बी का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 5। हमारी ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन सेकंड ट्रू नहीं हो रही, सो दैट इज व्हाई बी और डी इक्वल नहीं हो सकते। इसके अलावा देखिए इसका ऑर्डर 1 by 2 है, सर आई मैट्रिक्स। अच्छा आई मैट्रिक्स, आई का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 3, सर बी का भी फर्स्ट एलिमेंट 3 था। आई का सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है 5, सर बी का भी 5 था, तो बी और आई इक्वल होंगे, सर एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तो बी किसकी इक्वल आ गया, आई मैट्रिक्स के। इस तरह से स्टूडेंट्स आप एफ और जी मैट्रिक्स को देखें, आइडेंटिकल, ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल है, कॉरस्पॉन्डिंग। एफ किसकी इक्वल हो जाएगा, जी के। और लास्ट हमारे पास ई देखें 4062, इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 by 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप एच देखें उसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, और जे देखें इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, और अगर आप इन तीनों के एलिमेंट्स भी देखें तो वो भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो ई किसके इक्वल होगा एच, एंड एच किसके इक्वल होगा जे के। अब पेपर में सर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आ सकता है कि आपको दो मैट्रिसेस गिवन हो और वो आपसे पूछे कि बताने की क्या ये इक्वल है या नहीं है। दिस सम ऑफ आवर टुडेस लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। थैंक यू।